अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तिसरी थाना क्षेत्र के मलुकुचाल गांव में रविवार की दोपहर खेत के समीप पानी भरे गड्ढे में एक महिला का शव संदेहास्पद स्थिति में पाया गया। मृतक की पहचान संजला मरांडी की 60 वर्षीय पत्नी सरिता हांसदा के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलते ही तिसरी थाना से एसआई सघन कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। बताया गया कि मवेशी चरा रहे युवक ने शव को देखा था, जिसके बाद उसने शोरगुल मचाया और लोग जमा हुए। गौरतलब है कि मृतका का पति व पुत्र मारपीट के मामले में 2 माह से जेल में है। वहीं अब शव मिलने से पुलिस मामले की गहनता से तफ्तीश कर रही है। फिलहाल पुलिस हत्या या हादसा दोनों बिंदुओं पर जांच कर रही है। जांच के बाद ही पूरे मामले से पर्दा उठ पाएगा। नीची टोला में पानी से भरे प्लास्टिक बाल्टी में डूबने से 1 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत हो गई। घटना रविवार की सुबह 9 से 10 बजे की बताई जा रही है। बताया जाता है कि देवरी प्रखंड के घोसो निवासी राजेश शर्मा के 1 वर्षीय पुत्र रिद्धांशु कुमार अपनी मां के साथ कुछ दिन पूर्व नानी घर गाँव आया हुआ था। रविवार की सुबह रोज की तरह वह घर में खेल रहा था। इसी बीच खेलने के दौरान वह घर में पानी से भरा 20 लीटर की बाल्टी में डूब गया। कुछ घंटे बाद घर में बच्चा नहीं दिखने पर स्वजन खोजबीन करने लगे। तब देखा कि घर में रखा हुआ पानी के बाल्टी में डूबकर वह नीचे जमीन पर पड़ा हुआ है, जिसे स्वजन बाल्टी से बच्चे को बाहर निकालकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर सालिक जमाल ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आगामी 19 तारीख को ईद मिलादुन नबी का त्यौहार है। इस्लामिक कैलेंडर में चांद के हिसाब से त्योहारों की तारीख तय होती है। इस साल 2021 में 19 अक्टूबर को ईद मिलादुन नबी निर्धारित है। इसी के तहत रविवार को पचम्मा थाना में शांति समिति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता मजिस्ट्रेट धीरेन्द्र कुमार और पचम्मा थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने की। वहीं मौके पर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सिराज अंसारी, महबूब अली चामो, चांद रशीद, मोहम्मद जाकिर सहित कई लोग मौजूद थे। बैठक में मुख्य रूप से त्योहार में निकलने वाले जुलूस को लेकर चर्चा की गई। बताया गया कि कोरोना पैंडेमिक को देखते हुए इस बार सभी त्योहारों के लिए विशेष सरकारी गाइडलाइन जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार त्योहारों को मनाना तय हुआ है। इस बार ईद मिलादुन नबी में जुलूस नहीं निकाला जाएगा। शांति समिति की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया, जिसमें मुस्लिम समाज के शांति दूतों ने अपनी सहमति दी। साथ ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाने में पुलिस प्रशासन का पूर्ण सहयोग करने का भरोसा भी दिलाया। बताया कि ईद मिलादुन नबी त्योहार में किसी भी जगह भीड़ इकट्ठा होने नहीं देने का प्रशासन द्वारा आग्रह किया गया। साथ ही दिशा निर्देश भी दिए गए। पचम्मा थाना में मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर शांति समिति की बैठक किया गया, जिसमें थाना प्रभारी उपस्थित थे। इसमें सभी को निर्देश दिया गया कि आप लोग जो है शांतिपूर्ण तरह से पर्व को मनाएं, क्योंकि सरकार का जो गाइडलाइन है उसके अनुसार है कि कोई भी जुलूस नहीं निकलेगी, तो किसी भी स्थान में जो है 100 आदमी ज़्यादा इकट्ठा नहीं होगा, या उस स्थान में जो जितना क्षेत्र है उससे 50%। इसके अलावा आप मास्क पहने, सैनिटाइजर लगाएं और साथ ही साथ सौहार्दपूर्ण रूप से पर्व को मनाएं। आगामी पर्व ईद उल मिलाद उन नबी के अवसर पर शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें सभी धर्म के लोग उपस्थित हुए और सभी से आप सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइंस है उनको बताया गया और सभी से अनुरोध किया गया कि इसकी फॉलो करें। और सभी धर्म के लोग जो भी व्यक्ति मौजूद थे उनके द्वारा भी सर्वसम्मति से ये बात बताई गई कि इनके द्वारा किसी भी तरह की जुलूस नहीं निकाली जाएगी, घर में बैठ के पर्व को मनाई जाएगी। और पूज्य पचम्मा थाना परिवार की तरफ से आगामी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जिले में हाथियों का प्रकोप जारी है। एक बार फिर हाथी ने एक महिला को बुरी तरह से कुचल दिया, जिसके बाद उसकी स्थिति गंभीर हो गई। घटना के बाद घायल महिला को शनिवार की रात सदर अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें धनबाद रेफर कर दिया गया, लेकिन तत्काल 108 एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिलने के कारण महिला की मौत हो गई। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जसपुर पंचायत स्थित चुंगलो गाँव की है। मृतका दिव्यांग विकास तूरी की पत्नी खुशबू देवी बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार शाम के 6 बजे महिला घर से बाहर निकली थी। इसी दौरान हाथी ने उसे बुरी तरह कुचल दिया। रात के करीब 9 बजे उसे सदर अस्पताल लाया गया,
जहां से सुबह उसे धनबाद रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना पर माली नेता राजेश सिन्हा सदर अस्पताल पहुंचे और 108 एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन वहां से प्राइवेट वैन ले जाने की बात कही गई। जब श्री सिन्हा ने अपना परिचय दिया तब वहां से एम्बुलेंस का जुगाड़ शुरू किया गया। इसी बीच खुशबू की तड़प कर मौत हो गई। इधर इस मामले में श्री सिन्हा ने 108 एम्बुलेंस को दोषी ठहराते हुए कहा कि हाथी का कहर से ज्यादा खतरनाक सदर अस्पताल संबंधित अधिकारी और जनप्रतिनिधि है। यदि रात में पहल कर खुशबू को रेफर कर दिया जाता तो शायद वह बच जाती। गौरतलब है कि हाल ही में मृतका खुशबू की शादी हुई थी। उसका पति दिव्यांग है और वह मजदूरी कर परिवार चला रही थी। घटना से पूरा परिवार बिखर गया है। घर से निकला अचानक हाथी मार दिया। उसके बाद वहाँ से एम्बुलेंस खोलने लगा तो वो नहीं मिल रहा था, तो तुरंत फिर इधर से एम्बुलेंस बुलाए करके 9 बजे रात को यहाँ पर पहुँचाए। हम विकलांग आदमी हैं, मेरा पैसा भी नहीं मिलता है, बहुत गरीब आदमी हैं, यही हमको गुजर बसर लगता है। दवाई उवा का वही स्थिति है कि यहाँ सही इलाज नहीं हुआ है, इसका रेफर कर दिया गया। हाँ, दवाई 200 का बाहर से खरीदें। हम जसपुर पंचायत से बोल रहे हैं। जैसे कि हमारे गांव में कल हाथी आ गई थी रात में, और हमारे पड़ोसी जो हैं गुड्डूपुरी हैं, उनकी वाइफ को कल शाम 6 बजे लगभग हाथी अचानक आ गया और इनको घायल कर दिया। इनके जांघ में बहुत ज़्यादा ही चोट है और ये विकलांग का हस्बैंड भी विकलांग है और ये इलाज कराने में असमर्थ और सरकारी हॉस्पिटल में आकर भी आए यहाँ पर, और यहाँ पर भी इनको दवाई खरीदना पड़ा। इनके पति और कई लोग जसूर से फ़ोन किए थे। जैसे हम यहाँ पे आए तो पता चला कि रेफ़र कर दिया गया है। हमने 108 को लगाया, एम्बुलेंस वाले को। 108 ने कहा कि प्राइवेट से कर ली। जैसे ही मैंने अपना परिचय दिया कि मैं माली राजेश सिन्हा का हूँ, हड़बड़ा के उसने तुरंत बेगाबाद और पचम्बा के एम्बुलेंस को भेजना शुरू किया, लेकिन इसी बीच में मौत हो गई। कहने का ये अर्थ है कि पहले तो एम्बुलेंस वाले को अगर कोई आम आदमी या साधारण आदमी फ़ोन करता है तो उसको प्राइवेट वाला की क्या सेटिंग है, हमारा ये कहना है। दूसरा, हम फिर इस विषय पर आते हैं कि जब आपका हाथी को कुचलने के बाद, मर जाने के बाद मुआवजा है, तो जीवित में क्या उसका इलाज भी नहीं है। इनके पति ने जाके बाहर से जाके दवाई लिया है, एकदम लापरवाही। यहाँ जैसे हम आए तो हड़बड़ में तुरंत नर्स से बात किया। नर्स से बात करने के बाद सुई वगैरह जो लगाना था हमने अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए देखा, मरते हुए देखा। ये बहुत ही खराब लगता है, ये पूरा का पूरा लापरवाही है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का एक शिष्टमंडल सचिव राहुल बर्मन के नेतृत्व में गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू से मिला और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से चैम्बर ने मुख्यमंत्री झारखंड सरकार से मांग की है कि आपदा प्रबंधन के तहत रविवार को साप्ताहिक बंदी है उसे हटाया जाए। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सचिव राहुल बर्मन ने बताया कि अभी साप्ताहिक बंदी के तहत कई व्यवसाय को रविवार को बंद रखा जा रहा है। दिवाली और महापर्व छठ को देखते हुए यह मांग की गई है कि साप्ताहिक बंदी के तहत प्रतिष्ठानों को बंद में छूट मिले और साप्ताहिक बंदी समाप्त हो। इस संबंध में विधायक ने आश्वस्त किया है कि चैम्बर के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है वे मुख्यमंत्री के पास प्रस्तुत कर मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का अनुरोध करेंगे। शिष्टमंडल में सचिव राहुल बर्मन, उपाध्यक्ष संजय कुमार, कार्यकारिणी सदस्य धर्म प्रकाश, उदय भदानी, राहुल कुमार, मसरूर सिद्दीकी सहित कई लोग मौजूद थे। ज्ञापन दिया गया है जिसमें इतवार की साप्ताहिक बंदी से व्यवसायियों को हो रही परेशानी के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करने का आग्रह है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि इनकी भावनाएं यथास्वरूप माननीय मुख्यमंत्री तक प्रेषित करूंगा और सहानुभूतिपूर्वक विचार करके निर्णय लेने का आग्रह करूंगा। मैं एक माननीय मुख्यमंत्री के एक ज्ञापन सौंपा जिसमें हमारे स्थानीय विधायक श्री सुदीप कुमार सोनू के द्वारा, इसमें हम लोगों ने मांग किया कि रविवार को साप्ताहिक बंदी अभी आरंभ है, तो त्योहारों का सीजन है और एक आस्था का महापर्व छठ पूजा दीपावली का आगमन होने वाला है। उसको लेकर बाज़ारों में सुगबुगाहट एक मार्केटिंग की होगी और ये साप्ताहिक बंदी होने के कारण काफ़ी परेशानियां और भीड़ का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शनिवार और सोमवार को अतिरिक्त भीड़ का सामना करना पड़ेगा। इसी को लेके आज स्वर्ण व्यवसायी और तमाम ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर, बैटरी, जूता चप्पल के सारे आग्रह किया था चैम्बर से कि हम लोगों ने एक आवेदन दिया है माननीय
विधायक जी ने आश्वस्त किया है कि ये सीएम से बात करके उचित कार्रवाई करने का। गांवा प्रखंड के राजपुरा व चिहुटिया गांव में डायरिया का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। डायरिया से 1 दर्जन से अधिक लोग प्रभावित हैं। शनिवार की रात गांवा सीएचसी में सभी को भर्ती कराया गया, जहां एक को गंभीर स्थिति देखते हुए सदर अस्पताल रेफर किया गया। बताया गया कि गांव में लगातार डायरिया मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस संबंध में गांवा सामुदायिक चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर चंद्रमोहन कुमार ने कहा कि डायरिया फैलने का कारण कुआं का गंदा पानी का सेवन हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है। वहीं जिला परिषद सदस्य इमरान अंसारी ने कहा कि गांवा प्रखंड में डायरिया भयावह रूप ले रहा है। हर दिन मरीजों की संख्या बढ़ रही है। गांव में स्पेशल राहत टीम की मांग को लेकर वे पत्राचार करेंगे। वहीं उप प्रमुख नवीन कुमार ने जिला प्रशासन से युद्ध स्तर पर आगे आकर काम करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि गांव में डायरिया से कुछ दिन पूर्व डाबर गांव में एक बच्ची की मौत हो गई थी, जबकि अभी भी दर्जनों लोग बीमार हैं। हमारे गांव प्रखंड के अंदर डायरिया का बहुत ज्यादा प्रकोप है। आज भी करीब 16 मरीजों का प्राथमिक उपचार किया गया अथवा 2 मरीजों को सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर किया गया। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि जब भी खाना खाए तो हमेशा हाथ धोकर ही खाए और पानी पिए तो उबाल कर ही पिए, पर आसपास अपने सफाई का जरूर ध्यान रखें। श्री शक्ति माँ दुर्गा पूजा समिति बीबीसी रोड गिरिडीह में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। इस संबंध में नीलेश सिन्हा ने बताया कि समिति दुर्गा पूजा की 25वीं वर्षगांठ मना रही है। लगातार 25 वर्षों से भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। बताया कि काफी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। पूजा को सफल बनाने में रितेश सिन्हा, राजेंद्र लाल बर्नवाल, विजय प्रजापति, चेतन विश्वकर्मा, संस्कार, रवि राम, मयूर विश्वकर्मा, अजय राम, प्रेम चंद्रवंशी आदि का सराहनीय योगदान रहा। पूजा के बाद विजयदशमी में भगवती के विसर्जन होने के उपरांत में भंडारे का आयोजन इसलिए किया जाता है कि जो भी लोग हैं भगवती के प्रसाद को ग्रहण करें और पुण्य के भागी बने और लाभ को प्राप्त करें। जय माता। शक्ति माँ दुर्गा पूजा समिति बीबीसी रोड अपना 25वां वर्षगांठ मना लिया है और इस सिल्वर जुबली के अवसर में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। इसमें आसपास के लोगों पूरे गिरिडीह वासियों ने आकर यहाँ प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और भागी बन रहे हैं। विश्वनाथ मंदिर सार्वजनिक दुर्गा मंडप बरगंडा में मां की विदाई के बाद भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। कोविड-19 को देखते हुए लोगों को पैकेटिंग की सुविधा दी गई। काफी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस आयोजन में प्रदीप अग्रवाल, नवीन सिन्हा, मनोज संघई, दुर्गाराम, दिनेश खितान, प्रमोद अग्रवाल सहित कई लोग मौजूद थे।
बंडा का विशेष महत्व पूरे जिला में है और लगभग पिछले उसमें पूजा अर्चना होती आ रही है और विजयदशमी के यानी माता की प्रतिमा विसर्जन के बाद दूसरे दिन यहाँ पर भंडारा का भव्य आयोजन किया जाता है। इस भंडारा में लगभग 7,000 लोग बैठकर पहले मंडप में खाते थे और लगभग 2 टन अनाज सब्जी लेकर 2 टन का प्रसाद बनता था। लेकिन इस बार भी कोविड-19 को देखते हुए सरकारी गाइडलाइन को पालन करते हुए भंडारा का आयोजन किया गया है। लेकिन संस्था की ओर से भंडारा के प्रसाद को कंटेनर में पैक करके भक्तों को दिया जा रहा है, बैठा कर भंडारा खिलाया नहीं जा रहा है, जो कोविड-19 का गाइडलाइन का सख्त पालन किया जा रहा है।